सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन का फैसला। संजानी जलसे में की गई तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। मामले की विफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त कर दी गई है और हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। 8 सितंबर को जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ चुकी है। संजानी जलसे में की गई तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। हम ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफ़िका और मुकन्ना मुसव्वदा बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा। वो कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सके। वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहेंगे। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना। इस जुडिशल रिफॉर्म्स को कामयाब करवाने के लिए दे कांट हैपन इन आइसोलेशन। इस इस्लामाबाद की लड़ाई तो हमेशा होते हैं, ये तो वक्त ही नहीं है। आज एक लड़ाई है, कल तो दूसरा लड़ाई होगा। वहाँ तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। जो हालात है इस्लामाबाद के, वैसे इस्लामाबाद की लड़ाइयों का कोई ताल्लुक नहीं होते हैं बलूचिस्तान के हालात। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने एदाद शुमार जारी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सबसे ज़्यादा बार देखा गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब को अमरीकी सदर जो बाइडन से भी ज़्यादा बार देखा गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, कितनी बार देखा गया वज़ीर-ए-आज़म का खिताब? अक़वाम मुत्तहिदा के और जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने एदादो शुमार जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब को अमरीकी सदर जो बाइडन से भी ज्यादा बार देखा गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब जो है वो 1,01,000, चीन के वज़ीर खारजा का जो खिताब है वो 81,000, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का जो खिताब है वो 51,000 और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का खिताब जो है वो 51,000 लोगों ने देखा है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब है UNGA के, उसे ऑफिशियल यूट्यूब जो उनका चैनल है उस पर 1,37,000 लोगों ने देखा है। 1,37,000 बार वज़ीर आज़म का ये खिताब देखा गया है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने तफसीलात बताई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे वो बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की तफसीलात सामने आ गई। खत में लिखा कि 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर के जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायदिसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को शामिल किया गया। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है।
आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई है। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 11 सिफात का मुतफिका फैसला जारी किया। जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट लिखा। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदुखैल के 3 सफात का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इजाफी नोट में लिखा कि एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में 2 फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़वाया, इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगोगे तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिलावल ने धरना दिया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने रोका उसको? फिर उसके बाद ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया, किसी ने रोका? फिर पीडीएम ने दिया, किसी ने रोका उसको? मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं तुम नाचो तो फैशन। ये एक मुल्क में, एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। ये जो हमारा नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान हम साबित करेंगे। आईने पाकिस्तान की हुक्मरानी तस्लीम न की गई तो कोई फरीक आने वाली तबाही से बरूज़िमा नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर पैगाम लिखा। आइन, अदल, जमहूरियत, आज़ादी और कौमी सलामती के नाम पर इख्तियार और इक़्तिदार की जंग फेडरेशन को मुसलसल कमज़ोर कर रही है। आईने पाकिस्तान तस्लीम करने वालों ने बाहमी लड़ाई बंद ना की तो आइन ना मानने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स तबाही फैला देंगे। एटमी ताकत से मुआशी ताकत का सफर कामयाबी से तय करने के लिए आइन की हुक्मरानी और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। सकूत मशरकी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखा गया। हम किसी और सकूत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब हम वोट को इज्जत दो की बात करते हैं उसका मतलब यही था कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। आज देख लें कि मुल्क के हालात क्या हैं। 2 हफ्ते कबल काबीना दिन भर आइनी तरमीम के लिए बैठी रही। इनमें से किसी ने आइनी तरमीम देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में आइनी तरमीम को पास करना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट से वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इन अफराद को मुल्क के आइन में तरमीम करने का हक है? जब हम वोट को इज्जत दो की बात करते थे उसका मतलब यही था कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। आज आप देख लें कि मुल्क के हालात क्या हैं। आज से 2 हफ्ते पहले इस मुल्क की कौमी असम्बली, इस मुल्क के सेनेट, इस मुल्क की काबीना पूरा दिन अतवार को बैठी रही कि हमने आइनी तरमीम करनी है। उनमें से किसी ने आइनी तरमीम देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उसको पास करना चाहते थे। आज मुल्क में ये सियासत का मयार रह गया है बदकिस्मती से। हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इन अफराद को मुल्क के आइन में तरमीम करने का हक है? वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेज और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे।
होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फ्राहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। नौजवानों को आला तालीम और बेहतरीन रोज़गार फराहम करना चाहते हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गोहर एजाज ने कहा है कि अगर बिजली 9 सेंट फी यूनिट दें तो टेक्सटाइल सेक्टर 6 अरब डॉलर की बरामदात दे सकता है। 60 और 80 रुपए फी यूनिट कौन देगा? हम 40 रुपए कैपेसिटी पेमेंट पर चल रहे हैं। बिजली के 5 बंद यूनिट कई साल से 100 अरब रुपए सालाना ले रहे हैं। बिजली की कीमत अदा नहीं हो रही। बिजली चोरी और गलत कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। STU जो है बना रहे, अभी सिर्फ 5 प्लांटों को बुलाया जिसकी 94 के पॉलिसी थे, और वो 5 प्लांट्स हैं वो 100 अरब साल का ले रहे हैं, 100 अरब रुपए साल का ले रहे हैं, और वो 100 अरब रुपए ले रहे हैं। साल से बिजली नहीं बनाई उन्होंने। ये चोरियां, ये पाकिस्तान की गलत कॉन्ट्रैक्ट्स, पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। सूद का रेट आज जो 17 है वो नाजायज़ है। कि IMF का प्रोग्राम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। ये नहीं मैं कह रहा कि चीज़ें सस्ती हो गई, मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें महंगी होना बंद हो गई।